अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। चलिए सभी का ड्रीम क्लासेस में रो में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा है सभी ठीक ही होंगे, है ना। चलिए हम लोग आज धमाकेदार क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। थोड़ा ज़रा फास्ट टिक करेंगे आप लोग। चलिए पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम लोग। पहला सवाल, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? चलिए फटाफट टिक लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा। दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? एफ आर वाई 2। 2 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समान दृष्टि के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। चलिएगा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है, सबसे कम झुकता है तो भीबगोर मैंने बताया था आपको, लाल, है ना। VIBGYOR, इसमें 7 रंग होते हैं। इसे बैनिया पिनाला भी कहा जाता है। तो सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल का होता है। चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते, कमेंट फास्ट करते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। रेटिना बनाई गई छवि होती है, बताइएगा मानव कैसा होता है भैया? 5 का ऑप्शन नंबर लगाइए, टिक लगाइए प्लीज़ फास्ट। 5 का बी, वास्तविक और उल्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। बोलिए 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। 6 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 7 का आइएगा। 7 में किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। 7 का जरिए फास्ट टिक लगाइएगा आप लोग, अवतल दर्पण से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 8 वाला क्वेश्चन है। 8 में निकट वाला ही बात में बताया था कि 2 में 3, 3 में 4, है ना। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा निकट दृष्टि दोष, तो यहाँ पे लगाएंगे कौन सा हम लोग? अवतल लेंस का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी जनरेटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन 9 का कौन सा सेशन ले सकते हैं हम लोग? ऑप्शन 9 का ए। कौन सा है भैया? 9 का ए, गैल्वेनोमीटर। 9 का ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला सवाल है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम इसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो ऑप्शन नंबर 10 का कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए ऑप्शन नंबर 11 पे आते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो जाए सीधा आप टिक लगा सकते हैं इसको। 11 क्या हो जाएगा? ए। चलिए निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, श्रेणी समानांतर दोनों। ऑप्शन ए बोलिए, 12 का कौन सा हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। ऑप्शन 13 का बताइएगा, फटाफट टिक लगाइए, देखने बहुत से लोग जुड़ रहे हैं। 13 का ए, 13 का ए कौन सा हो जाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 14 का कौन सा हो जाएगा? तो 1 किलोवाट घंटा, बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ऑप्शन 14 के सी। चलिए 15, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है?
नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा। बताइए आप लोग 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा लगेगा? 15 का ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? बताइएगा। अगर लेंस में बात किया जा रहा है तो 16 का फटाफट टिक लगाइएगा आप लोग। 16 का ऑप्शन नंबर टिक लगाइए। उत्तल, अवतल, अवतल अवतल लेंस दोनों कौन सा? अवतल लेंस। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग 16 के बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए सवाल नंबर 17 पे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है? 17 फटाफट टिक लगाइएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? 17 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 17 का डी। लाल भी होते हैं, नीले भी होते हैं और हरे भी होते हैं, इसलिए प्रकृति का कौन सा भैया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18 में आइएगा। निम्नलिखित में कौन कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंगीन भाग कौन सा होता है? 18 का बताइएगा। आइरिस, है ना। चलिए अगला। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 19 का कौन सा? ए। 19 का कौन सा लग गया? ए। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे चलाइएगा। विशालक शीशा, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं, उसमें कौन सा लगा मतलब लेंस या दर्पण लगा होता है? बताइए आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। 20 का बताइएगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास में जो हम लोग देखते हैं बाहरी शीशा से, तो कौन हो जाएगा? 20 का बी, उत्तल लेंस को। चलिए अब आइए 21 नंबर सवाल। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कैसे होते हैं? गतिशील कण कैसे होते हैं? बताइए आप लोग फटाफट। ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। 22 का। एम्पियर घंटा मात्रक है किसका? एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? 22 का। शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, इनमें से कोई नहीं। 22 का कौन सा हो जाएगा? बताइए सीधा सीधा। आवेश का। 22 का बी। चलिए आइए 23 नंबर में। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? 23 का। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ए, जूल प्रति सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक है 24 का। बताइएगा। विद्युत धारा का मात्रक है क्या? एम्पियर। विद्युत धारा मात्रक क्या भैया? एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 पे आइएगा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? 25 नंबर पे 25 का बताइए आप लोग। O2NH3, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग को पृथ्वी पर आती है गैसें, उसके दूषित करने का काम ये करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आएगा। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। फटाफट टिक लगाइए आप लोग। 26 का कौन सा हो जाएगा? टिक लगाइए प्लीज़ फास्ट। 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, उपचयन अभिक्रिया। चलिए 27 में आइएगा। खली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया कैसी होती है? 27 का बताइएगा। उसमें छेपी, उसमें शोषी, विस्फोटक, में से कोई नहीं। फटाफट टिक लगाइए। 27 का कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग कौन सा चल रहे थे? खली चूना पर जब 27 नंबर क्वेश्चन था ना हम लोग का, तो अभिक्रिया कैसी होती है? 27 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा भैया? ए। 27 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। उसमें छेपी। 27 का ए। 28 में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? CuHgAgAu, है ना। Cu क्यूप्रस, Hg पारा, Au ऑरम, Ag सोना, चांदी। बताइए 28 का कौन सा ऑप्शन लग जाएगा भैया? ए।
CU। अगला बताइएगा 29 का चूना जल रासायनिक सूत्र होता है किसका? 29 का बताइए चूना जल रासायनिक सूत्र होता है किसका? 29 का CaOH का 2 टाइम्स का, CaOH का 2 टाइम्स। चलिए क्वेश्चन 29 पे आएगा कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका pH मान कितना होता है? जब लाल कर देगा तो ध्यान दीजिएगा 30 का ऑप्शन में सीधे कितना होगा? A और B। उसका pH यानी मतलब क्या है, वो क्षारीय है। नीला कर देता है तो A और B ऑप्शन के अनुसार अगर लगाते हैं टिक हम लोग को, ऑप्शन जब टिक लगाते हैं तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा? D। चलिए सवाल नंबर 31 में आ रहे हैं एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में बताइए आप लोग, एल्काइन में कौन सा बंधन होता है? 31 का कौन सा ऑप्शन रहेगा भैया? फटाफट मारेगा C। ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड C होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n-2 एल्काइन के लिए, ठीक है। चलिए 32 का आएगा ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग फटाफट, ये तो सभी लोग जानते होंगे। बताइए C6H12, उसी ऑप्शन नंबर A। चलिए 32 के बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला चलिए 33 की तरफ आते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। बताइए आप लोग, उच्च बसीय अम्लीय के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक, रबर। 33 का बताइए फटाफट। 33 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 33 का ऑप्शन नंबर A साबुन। चलिए 34 में आइएगा बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? 34 का क्या हो जाएगा? CHO तो दिख रहा होगा आपको सीधा ही तौर पे ही, एल्डिहाइड दिख रहा है आपको। एक चीज़ और मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपको कि बॉन्ड COOH किसका होता है? बताइए फटाफट। बॉन्ड COOH किसका होता है? क्रियाशील समूह किसका है ये? एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आएगा आवर्त सारणी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? घटती है ना? क्या होती है? घटती है। बाएं से दाएं तरफ जाने पर घटती है। चलिए सवाल नंबर 36 पे आएगा निम्नांकित तत्वों को उनका अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। 36 नंबर सवाल का देखिएगा आप लोग, आंसर फटाफट लगाइए, टिक लगाइए। पहले देखिएगा आपको Li आएगा, फिर Be आएंगे, फिर C, O और F सब बढ़ते क्रम में, तो ऑप्शन नंबर आपको B दिख रहा होगा। सिलिकॉन क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु है ना, उपधातु। बताइए आप लोग फटाफट। उपधातु है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आएगा कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है? 38 का, तो 38 का हम लोग कह सकते हैं धनात्मक तत्व का मतलब होता है जिसमें यानी जैसे 11 में हो गया तो 2, 8 और कितना पर 1 पर, तो यह इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, इसीलिए सोडियम होगा। बताइए आप लोग 39 का टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? 39 नंबर सवाल बताइए फटाफट। 39 कौन सा ऑप्शन होगा? B उत्तराखंड। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? 40 का ऑप्शन बताइए। 40 का कौन सा होगा? बताइए आप लोग। सोडियम को रखते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आएगा अपमार्जक से बनाए जाते हैं। सभी आएगा। अपमार्जक से क्या क्या बनता है बताइए? सर्फ बनता है ना, तो सभी बनते हैं, है ना। इजी सर्फ, ईवी सर्फ है, शैम्पू तो अलग हो गया, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। 41 का ऑप्शन नंबर D। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? बताइए आप लोग। 42 में क्वेश्चन जरा 42 का ऑप्शन कौन सा? सिलिकॉन। चलिए 43 में क्वेश्चन बताइएगा कौन किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है।
43 का क्या हो जाएगा सीधे, ईंधन में नहीं होता, खाना ही गाड़ी चलाने में होता है, एलपीजी होते हैं, बायोगैस होते हैं, कोयला होती है, सीएनजी का प्रयोग नहीं होता है। एलपीजी सिलेंडर में होता है, बायोगैस अथी में पाया जाता है, गोईठा में पाया जाता है, बायोगैस सॉरी वो जो होता है मीथेन में, CH4 में, और कोयला जानते हैं आप लोग। सीएनजी का उपयोग गाड़ी चलाने में किया जाता है। चलिए 44 में बताइए 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CO। बताइए 44 का फटाफट एक्शन कीजिए। 44 का कौन सा हो जाएगा, 44 का ऑप्शन बताइए, ए ऑक्सीकरण। चलिए 45 में क्वेश्चन पे आएगा, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, जिसके देखिए किसके तरफ में परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो 45 का ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा भैया, बी नंबर। चलिए 46 में आइएगा, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान तो जानते होंगे आप लोग, 7 के बराबर होता है। इसे डायरेक्ट 7 टिक लगाइए। निम्न कौन सा दुर्बल अम्ल है, 47 का बताइए आप लोग फटाफट। दुर्बल अम्ल है जिसकी एसिडिटी कम होगी, तो मतलब दुर्बल अम्ल होगा। 47 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है 48 में। क्रायोलाइट एस्क है 48 का क्या होगा भैया, डी। किसका एस्क है, एल्युमिनियम का, है ना। चलिए पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, पोटेशियम के नंबर पे बोलिए फटाफट। 49 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी, है ना। नेक्स्ट, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, बताइए फटाफट। 50 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, 50 का ऑप्शन नंबर, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल में से कोई नहीं। 50 से क्या होगा भैया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इथाइल अल्कोहल का क्वेश्चन बनाइए 51 पे। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, 51 नंबर सवाल पे आइए फटाफट। ऑप्शन कीजिए, ट्रिक कीजिए, बताइए, बहुत सारे लाइन में आ गया है। 51 का सी, है ना, सॉरी, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH। 52 का एल्काइन कौन होते हैं, एल्काइन कौन होते हैं, सॉरी कौन है इसमें, एल्काइन में तो ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है, तो इसका फार्मूला जान करते हैं, CnH2n-2 होता है। जब 2 लीजिएगा आप C2, तो 2 गुने 2 माइनस 2, तो C2, और 2 दूनी 4 में से 2 गया, C2H2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 52 का ए। चीनी का रासायनिक सूत्र पूछा है, बताइए आप लोग, इस जगह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए 54 नंबर सवाल पे। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है, स्क्रीन दिख पा रही होगी। जिसकी क्वालिटी में दिक्कत हो आप जूम कर लेंगे। 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सीधे इसको हम टिक लगा सकते हैं, डी, ट्रिपल बॉन्ड में आते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं, श्वसन के अध्ययन किए जाने वाले बीज कौन से हैं, तो कहता है सूखे बीज, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज, कुचले हुए बीज। तो बताइए आप लोग 55 कौन सा हो जाएगा भैया, 55 का ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, अंकुरित बीज। मानव विकृ किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानव विकृ आप समझ सकते हैं, जिसको किडनी कहते हैं हम लोग, है ना। किडनी जो होती है हमारी उत्सर्जी अंग की एक प्रमुख प्रणाली होती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन से। तो किडनी किसे कह सकते हैं भैया, 56 का सी से, 56 का क्या हो जाएगा, सी। अब आइए, पौधों में जाइलम किसके लिए परिवहन के उत्तर जिम्मेवार है। 57 में आइए क्वेश्चन नंबर 57 का, जाइलम पानी जो जल वहन करता है, तो पानी 57 का ए। 58 श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन क्रिया दौरान कौन सी गैस निकलती है भैया, 58 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा सीधे ए, CO2 गैस बाहर निकलती है। फलों को पकाने के लिए बताइए आप लोग फटाफट, फलों को पकाने के लिए जो हम लोग कारपेट बोलते हैं उसको हम लोग ठेठ भाषा में। 59 का ऑप्शन बताइएगा आप लोग, कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन का सी, इथिलीन। 60 का न्यूरॉन का वह हिस्सा होता है जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। 60 का बताइए क्वेश्चन फटाफट, ठीक है। 60 का कौन सा ऑप्शन लगेगा, 60 का बताइएगा, 60 का ए, डेंड्राइट,
ठीक है। 61वां ये निम्नलिखित कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल जिस प्रकार से शरीर वगैरह में इमरजेंसी लग जाती है ना, उसी प्रकार से ये इमरजेंसी होती है। तो हम लोग कह सकते हैं 61 का ऑप्शन नंबर ए। टिक लगाइए, आराम से लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? 62 का टिक लगाइएगा आप लोग। 62 का ऑप्शन नंबर डी, चबाना अनैच्छिक क्रिया में आने आता है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी दिन होती है? क्वेश्चन नंबर 63 का टिक लगाइए, आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी। 63 का 270 दिन, 290, 200 दिन, 245 दिन। तो 63 का हम लोग कर सकते हैं ए, 270 दिन, 9 महीना, 90 गुने 30, 270 दिन, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 पाएगा, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? 64 का 73 में, 1985, 1971, 1983, है ना। 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान जो लाया गया था, गंगा की सफाई के लिए लाया गया था, ठीक है, गंगा नदी की सफाई के लिए। अब आइए सवाल में देखिए 65 पे आइएगा, मूकुलन द्वारा लैंगिक चंदन निम्नांकित किसमें होता है? मूकुलन, ईस्ट, अमीबा, प्लाज्मोडियम, इनमें से कोई नहीं। बताइए 65 का ऑप्शन बताइएगा। ईस्ट में मूकुलन होता है। निम्नलिखित में निम्न कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी बताइए। 66 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सीधे? 66 का ऑप्शन बताइएगा आप लोग। 66 का ऑप्शन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी, टीबी। मनुष्य और मांसाहारी जीव निम्न किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? बताइएगा 67 कौन सा हो जाएगा? 67 का ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? जो ब्रेन दिमाग फट जाना, है ना, ब्रेन हेमरेज कहलाता है। हेमरेज का कारण क्या है भैया, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखिए। हाइपोटेंशन, हृदयाघात की हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। 68 का कौन सा होगा? सी। 69 का आइएगा, निम्न से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो 69 का क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया क्रस्कुटा, सॉरी क्रस्कुटा। 70, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, इनमें से सभी। 70 का ऑप्शन टिक बताएंगे आप लोग। 70 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रा में लैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? 71 में हाइड्रा में मुकुलन, हाइड्रा में कौन सी होती है भैया? मुकुलन, ठीक है। सवाल नंबर 72, जनन संचरित रोग कौन सी होती है? जनन संचरित रोग कौन सी होती है? 72 का ऑप्शन नंबर बताइए। इनमें से सभी। पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? 73 का बताना है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है? 73 का कौन सा? ए, बाह्यदल पुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? बताइए। 74 का सी। चलिए 75 में आएगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित नहीं करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नहीं नियंत्रित करता है? 75 नंबर सवाल पे आइएगा। 75 का इंसुलिन को, ग्लूकागन, गैस्ट्रिन, सोमेस्टोसिन। फटाफट टिक लगाइए। 75 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सीधे? इंसुलिन, ठीक है। 75 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आइए 76 नंबर पर, पादप वृद्धि हार्मोन कौन से होते हैं? पादप वृद्धि हार्मोन कौन से होते हैं? 76 का ए, जिबरेलिन, है ना। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो 77 का देख सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिस्रावी नलिका से, इनमें से कोई नहीं। तो 77 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 77 का ए। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। बताइए फटाफट। 78 का क्या हो जाएगा भैया? सी, 3। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन 70 बताइएगा। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पैराथायराइड हार्मोन। फटाफट टिक लगाइए आप लोग। 79 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 79 का ऑप्शन नंबर मेल हार्मोन, मतलब नर हार्मोन, नर हार्मोन बोलते हैं इसको, ठीक है।
अस्सी नंबर क्वेश्चन, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर को अपने प्रयोग के लिए कौन सा चुना था बताइए? मेंडल ने, डार्विन ने, लामार्क ने, खुराना ने। बताइए फटाफट, ऑप्शन टिक लगाइए। किसने? है ना, मेंडल ने। मेंडल महोदय ने अपने जो नियम है उसमें मटर के पौधे का चयन किया था, क्योंकि वो जानते थे, है ना, कि मटर के पौधे का जो चयन जो है किस लिए किया गया था। क्योंकि मटर के पौधे का चयन मेंटल ने इसलिए किया था क्योंकि उस मटर के पौधे के चयन में वो मटर का पौधा सस्ता था, बाजार में जल्दी से उपलब्ध होता था, और उस मटर के पौधे को चयन के लिए उसका भंडारण आसानी से किया जा सकता था। इसीलिए सभी ने, है ना, सभी ने मटर के पौधे का क्या किया? चयन किया, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स, है ना, ऑल स्टूडेंट्स, है ना। सभी लोग आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और जिनका कितना कितना मार्क्स आया सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स देखें, मिलाएंगे किनका किनका कौन सा ऑप्शन सही गया है, और सभी आप लोग अपना नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, आप लोग, तब तक के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग साइंस का सेट का क्वेश्चन लेके आए हैं, ऐसे धमाकेदार सेशन। इसे क्वेश्चन में आप लोग टिक लगाते रहें, और अपने वीडियो को रोक करके, जिनको समझ में नहीं आता है रोक करके देखते रहें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे, फिर विदा लेते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।